सुंदर वन के जंगल में एक लल्लू लोमड़ी और उसका परिवार रहता था। उसकी 3 बेटियां और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था। एक दिन लल्लू लोमड़ी अपने बच्चों से कहता है, अच्छा बच्चों, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। शाम को आते समय मैं आप सभी के लिए इंसान का मीट लेता आऊँगा। आज शाम को हम इंसान का मीट खाएंगे। लल्लू लोमड़ी जंगल में शेरू चाचा के यहाँ मुनीम का काम करता था। शाम को काम खत्म होने के बाद लल्लू लोमड़ी शेरू चाचा से, शेरू चाचा, मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, ले लो पैसे। शाम को घर लौटते समय लल्लू लोमड़ी रास्ते में मीट की शॉप पड़ती है, उससे मीट लेता है और लल्लू लोमड़ी अपनी दिन की थकान मिटाने के लिए दारू भी ले लेता है। अब लल्लू लोमड़ी के घर पे लल्लू लोमड़ी की पत्नी मीट बना रही होती है और दूसरी तरफ लल्लू लोमड़ी अपनी दारू को पी रहा होता है। लेकिन दारू अच्छी नहीं होने के कारण लल्लू लोमड़ी पीने के बाद गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही लल्लू लोमड़ी यहाँ मरता है, उसका पूर्ण जन्म जंगल के दूसरे कोने में एक तोते के घोंसले में होता है। मिठू तोता अपने इस बेटे का नाम मिंटू रखता है। जैसे जैसे मिंटू धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा होने के साथ साथ उसे पिछले जन्म की याद आती है जब वह लल्लू लोमड़ी कहलाता था। मिंटू तोता अब बोलता है, क्यों ना मैं जाके देखता हूँ कि मेरा परिवार कैसा है, सही से रह भी रहा है या नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, सही से जीवन व्यतीत हो रहा है कि नहीं। यह सोचकर मिंटू तोता उड़ जाता है। मिंटू तोते की खास बात यह है कि उसे पूर्ण जन्म में उसके पंख जो थे वो सोने के हैं और वो अपनी इच्छा से अपने पंख को किसी को दे सकता है जो सोने के ही रहेंगे। उड़ते उड़ते मिंटू तोता लल्लू लोमड़ी के घर के पास पहुंचता है और वहाँ मिंटू तोता देखता है कि उसके इस बच्चे और इसकी पत्नी की स्थिति बहुत बेकार हो रखी है। उनके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है और वो भूखे सोए हैं। तभी माँ माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, पैसा नहीं है, कैसे मैं खाने के लिए दूँ? कुछ खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। ये सब देखकर लल्लू लोमड़ी यानी मिंटू तोते की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मिंटू तोता उड़कर उनके पास पहुंचता है और बोलता है, सुनो बच्चों, मैं मिंटू तोता हूँ। मुझसे आपकी ये गरीबी देखी नहीं जाती है। लल्लू लोमड़ी मेरा सच्चा दोस्त था, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मैं अपना आपको पंख दूंगा और उस पंख को बेचकर
अपना जीवन यापन करना। मेरे पास मेरे पंख हैं, जो एक इच्छाधारी पंख हैं। इन्हें मैं जिन्हें भी दे दूंगा वो सोने के बन जाएंगे, और आप उस पंख को बेच के राशन और स्कूल जाने लगना। इस प्रकार मिंटू तोता उन्हें अपना एक पंख देकर चला जाता है और लल्लू की बीबी यानी पत्नी उस पंख को बेचकर जीवन यापन करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। मिंटू तोता समय समय पर लल्लू की पत्नी यानी अपनी पत्नी के पास जाता है और उन्हें एक पंख देकर आ जाता है और बच्चों से मिल लेता है। पर एक दिन लल्लू लोमड़ी की बीबी सोचती है, यानी मिंटू की पत्नी, क्यों ना मैं एक बार में ही इस तोते के सारे पंख नोच लेती हूँ और एक बार में मैं उन्हें बेचकर अमीर बन जाऊंगी। रोज रोज एक पंख ले लेके मज़ा नहीं आ रहा है। इस बार मिंटू तोता आएगा तो उसे पकड़ के उसके सारे पंख छीन लूंगी। लल्लू की बीवी लालची और उसे मिंटू तोते का सारा पंख नोचने का प्लान बनाया। जैसे ही मिंटू तोता वहां पहुंचता है तब बच्चों, तुम सब खेलने चले जाओ अपने दोस्तों के साथ। मिंटू तोता, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए मिर्च लाई हूँ, स्वादिष्ट मिर्च है, इसे खाओ। मिंटू तोता लल्लू की पत्नी यानी लल्लू लोमड़ी की पत्नी की भावना को नहीं समझती थी क्यों क्या करने वाली है। वो तो अपनी पत्नी समझकर अंदर चला गया। जैसे ही मिंटू तोता मिर्च खाने लगता है तभी लल्लू लोमड़ी की पत्नी यानी उसकी पत्नी उसके ऊपर हमला कर देती है। और उनके बीच में झटपा झपटी होती है और कुछ देर बाद लल्लू की लोमड़ी यानी उसकी पत्नी उसके सारे पंख नोच लेती है और मिंटू तोता वहीं पे मर जाता है। और इस प्रकार लल्लू लोमड़ी की पत्नी यानी मिंटू की पत्नी मिंटू तोता को मार डाला। ये मैंने क्या कर दिया? एक समय में अमीर बनने के चक्कर में मैंने रोज मिलने वाले सोने के पंख को भी खो दिया। मैंने अपने लालच के कारण